अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद-एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों, आज यहाँ मेरी बेटी के निकाह के मौके से चंद बातें तज़कीर के तौर पर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। साहबा इकराम का ये मामूल था कि वो जब आपस में एक दूसरे से मिलते तो सूरह असर पढ़ते और जब जुदा होते तो सूरह असर पढ़ के एक दूसरे से जुदा होते। यानी हक़ की नसीहत और सब्र की तलक़ीन का कोई मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अज़ीज़ साथियों, उमूमन निकाह के मौके से जो तक़वे की आयतें होती है उन आयतों के ऊपर बात की जाती है, अज़दवाजी मामलात के ऊपर गुफ्तगू होती है, पोस्ट मैरिज जो मामलात होते हैं उसके ऊपर कुछ काउंसलिंग की बातें की जाती है। और इसी तरह जैसे कि ये निकाह का जो निकाह है, ये पूरी रस्म है, ये एक इबादत है, इसके ऊपर चंद बातें पेश होती हैं। मैं यहाँ पर जो ज़ौजैन के वालिदैन हैं उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ और जो हमारी नई रिश्तेदारी बनने जा रही है वो तमाम रिश्तेदार शामिल है। इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करेंगे कि ये जो रिश्ता नया बनने जा रहा है अल्लाह उसमें ज़रूर बरकत पैदा फरमाएगा। मैंने जो आयत आप लोगों के सामने पढ़ी वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 है। अल्लाह ताला ने यहाँ उम्मत मुस्लिमा से खिताब करते हुए फरमाया कि अब तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे इंसानों के लिए निकाला गया है, जो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। अजीज साथियों, सूरह आले इमरान का अगर हम मुताला करें तो हमको ये समझ में आता है कि इसमें जहाँ एक तरफ उम्मत मुस्लिमा को पिछली उम्मतों से सबक लेकर उनकी जो गलतियाँ थी, उनकी जो कोताहियाँ थी, उससे सबक लेकर उनका मिशन याद दिलाया जा रहा है, उनका मनसब याद दिलाया जा रहा है और उनको क़यामत तक के लिए आने वाले मुसलमानों के लिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि अब दुनिया के अंदर बुराइयों से रोकने वाले और भलाइयों को हुक्म देने वाले सिर्फ अब उम्मत मुस्लिमा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करने वाली कौम है। अजीज साथियों, आप ये बात भी जानते हैं कि हमसे पहले जो कौमें गुजरी है उन्होंने रसूलों की तालीमात में गड़बड़ी की। उन्होंने रसूलों के साथ उनकी तालीमात में, उनकी किताबों में थोड़े से मुनाफे के लिए तहरीफात की। उसका नतीजा ये हुआ कि वो मनसब बनी इसराइल से छीन लिया गया और अब ये मनसब बनी इस्माइल को दिया गया है। बनी इस्माइल में आप, मैं और हर कलमा पढ़ने वाला शामिल हो सकता है। कोई इंगड़े या सुरेश अगर आज ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर ले तो वो हमारा भाई बन जाएगा, वो उम्मत खैर में शामिल हो जाएगा और वो भी जो है तो उम्मत मोहम्मदी में शामिल हो जाएगा। ये इतना सिंपल चीज़ है। आज हम देखते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कैसी कैसी साजिशें हो रही है। हम सब रोज़ाना टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इसके अंदर हमारा अपना रवैया क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि मिल्लत इस्लामिया इन तमाम नागुज़ीर हालात के बावजूद, इन तमाम नामवाफ़िक हालात के बावजूद इस मुल्क के अंदर सर उठाए हुए है और इस मुल्क के अंदर आने वाली मुसीबतों का डटकर मुकाबला कर रही है। ये बात उम्मत मुस्लिमा की काबिल सताइश है और यहाँ हौसला अफजाई के तौर पर हमें एक दूसरे को ये बात याद दिलाते रहना चाहिए। दूसरी बात, इन हालात से हमको मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के हालात हमसे पहले की उम्मतों पे इससे ख़तरनाक हालात आकर गुजरे हैं। हमसे पहले की उम्मतों पर ऐसे हालात गुजरे हैं कि उनके जिस्म को दरमियान से आरे से चीर दिया गया, उनके जिस्म से लोहे के कंगों से गोश्त नोच लिया गया,
सिर्फ इसलिए कि वो ईमान लाए थे। तो अजीज साथियों, आज जो हालात है ये बहुत मामूली हालात है, इससे कोई घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हमारा जो भूला हुआ सबक है, जिस सबक की बुनियाद पर अरब के छोटे से मुकाम से निकलकर इस्लाम पूरी दुनिया पे छा गया, तो उस सबक को एक दूसरे को याद दिलाते रहने की जरूरत है। अजीज साथियों, निकाह की इस बाबरकत मौके से मैं आप लोगों को और चंद बातें इत्तेहाद इत्तेफाक के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ। खुतबे निकाह के मौके से जो हम हक्का तुकाते ही वाली आयत पढ़ते हैं कि तकवा इख्तियार करो जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है, तो आयत थोड़ी पढ़ी जाती है। उसके आगे ये कहा जाता है कि वाह तस्मू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, ये कहा जाता है कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरीके में मत पड़ो। ये अल्लाह की रस्सी क्या है अजीज साथियों? अल्लाह की रस्सी है कुरान और हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान मजीद, ये अल्लाह की रस्सी है। अजीज साथियों, आज जो हालात है हमारी अपनी रियासत में इंतखाबात है, हम ये देखते हैं कि अपने भाई आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, कोई किसी का फैन है, कोई किसी का है। ऐसे मामलों के अंदर हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक का मामला करें, एक दूसरे के साथ दरगुजर का मामला करें, हर किसी को अपने हिसाब से काम करने दें, हर किसी को अपने हिसाब से काम करने दें। और ये देखें कि हमारा शहर का मोतबर और बाविकार और मजहबी तबके का रुझान क्या है। ये मैं पूरा आपको यूनिवर्सल फार्मूला बता रहा हूँ पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए ये फार्मूला बता रहा हूँ मैं, और हर जगह पे अलग अलग फिट बैठेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये फार्मूला बंबई में भी है तो यहाँ पे भी वही बैठेगा। ये यूनिवर्सल फार्मूला याद रखिए कि आपके जो मोतबर लोग हैं, जो आपका मजहबी तबका है, जो आपके उलमा इकराम है, उनका रुझान कभी भी मालूम करना चाहिए। और खामोशी से हमको जो है, तो ये जो चीज़ है हमारे पीछे इस मुल्क में, चूंकि जमहूरी निज़ाम है, तो ये चीज़ हमारे पीछे लगी हुई है। तो हमें चाहिए कि मजहबी तबके की तरफ देखे, उलमा की तरफ देखे, उनसे रुझान मालूम करें और उसके बाद खामोशी से अपना काम करें। कोई हल्ला ना करे, कोई आपस में झगड़े ना करे, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर गाली गलौज ना करे, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होता। ये इंतखाबात आते हैं और चले जाते हैं, और फिर वो दुश्मनियां बरसों तक चलते रहती है, और फिर चैनल वाले और ये और वो उसको चटखारे ले लेकर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कभी इसके पास जाके बाइट लेते हैं, कभी उसके पास जाके बाइट लेते हैं। तो इन चीज़ों से हमको बचने की ज़रूरत है। अजीज साथियों, आप कहेंगे कि साहब इस मौके पर, निकाह के मौके पर ये बातें क्यों हुई है? मैंने आप लोगों के सामने कहा कि साहबा इकराम जब भी आप लोग आपस में मिलते तो सूरह असर पढ़ते। हम भी जो है, क्योंकि नौशा करीब आ गए हैं, हम भी जो है आखिर में सूरह असर पढ़कर अपनी गुफ्तगू को समेटेंगे। अल्लाह ताला सूरह असर में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इंसान दर हकीकत खसारे में है, ज़माने की कसम, इंसान दर हकीकत खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किया और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन की। अजीज साथियों, नौशा तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं अपनी जगह लेता हूँ इंशाअल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि मगरिब का टाइम करीब है। बहुत जल्द हम ऐलान निकाह भी समाप्त फरमाएंगे हिजाब कबूल के बाद इंशाअल्लाह।